14 अगस्त की, 14 अगस्त को सोमवार का अवसर है और सावन के अधिक मास का अंतिम सोमवार है और उस दिन अधिक मास की शिवरात्रि भी है। अधिक मास तो जैसे 2.5 साल बाद आता है, करीब करीब पौने 3 साल बाद, लेकिन सावन के महीने में अधिक मास तो बहुत वर्षों बाद आता है। तो ऐसे में उसका शुभ लाभ आपको प्राप्त हो, बड़ी मुश्किल से अच्छा समय आया है और उस दिन सावन के सोमवार के दिन सावन के अधिक मास की शिवरात्रि पड़ रही है। ये तो बहुत विरली होगी, साथ में बहुत ही विरली योग होगा। सावन के महीने में शुभ ये बहुत सुंदर तिथि बन रही है, तो ऐसे में इसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यथाउचित भाव से भगवान का दूध से, जल से, गंगा जल से, घी से, शहद से, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार से अनेक ये औषधि बताई गई हैं, इन सब से करने का प्रयास करना चाहिए अभिषेक। हमने विवेकानंद योग आश्रम में जैसा बताया बहुत विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे आश्रम में बड़ा विशाल भगवान का शिवलिंग है, जैसा सौराष्ट्र में है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने अपने सिद्ध हाथों से उनको प्रतिष्ठित किया और बड़े विशाल रूप से आज भी उनका नित्य प्रति पूजन किया जाता है। तो आप भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। पूरा वर्णन आपको हमारे फ़ोन नंबर से मिल जाएगा, अपने नाम से करा सकते हैं। रुद्राष्टध्यायी का पाठ रहेगा। ग्रह गणना के अनुसार से आपका जो समय दिखाई देता है वो थोड़ा सा कष्ट है। स्वास्थ्य के अनुसार से ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में समस्याएं उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। खर्चे बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। चंद्रमा अनुकूल नहीं है, दूध का दान करें, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। भद्रा रहेगी सुबह 10:26 पर, तो नया विचार नया कार्य करना इस भद्रा काल में ठीक नहीं रहेगा। 10:26 से लेकर रात्रि के 12 बजे तक भद्रा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 अगस्त के दिन मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा 1:49 से लेकर जो अश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा वो करीब करीब अश्लेषा और मघा 2 मूल नक्षत्र रहेंगे, गणमूल नक्षत्र जो 15, 16 और 17 तक विद्यमान रहेंगे। तो ऐसे समय में आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिएगा कोई घर में नया जन्म हो रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगलवार है, सावन के अधिक मास के अंतर्गत आने वाला अंतिम मंगलवार है। साथ में सावन का अधिक मास चल रहा है। सावन का अधिक मास भगवान शिव और मंगल यानी हनुमान जी को प्रसन्न करने का दिवस। तो ऐसे में ग्रह गणना थोड़ी सी भारी है आपके लिए। चंद्रमा षष्ठ भाव में विद्यमान है, शुक्र वहाँ पर पहले ही वक्री चल रहा है, सूर्य वहाँ विद्यमान है। ये स्वास्थ्य में थोड़ा कष्ट देने का पूरी तरह से ग्रह बना हुआ है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो ऐसे में भगवान का महामृत्युंजय मंत्र से जप करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इसी योग को देखते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में शाम को रुद्राभिषेक और सुंदरकांड और भंडारा का बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप भी इसमें अपने रूप से सहयोग कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। सादर निमंत्रण है आपको। विवेकानंद योगाश्रम में आकर आप समस्त कार्यक्रम फ़ोन नंबर करके जान सकते हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़े। 16 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, सावन के अधिक मास की अमावस्या है और यह अमावस्या बेहद खास है। अधिक मास में पुण्य भी अधिक होते हैं, जो भी कार्य किया जाएगा उसका अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तो एक बात ध्यान रखें, आपके पितृ ऋण से निवृत्ति का कार्य भी आप बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण, आपको गौग्रास ब्राह्मण भोजन अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। ये सब चीज़ कर कर आप कष्टों को दूर कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से लाभ प्राप्त होगा। आज की समस्या बहुत हो गई है, बड़ी समस्या रहती है कि अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप कराएं कहाँ या ब्राह्मण भोजन कराएं कहाँ। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये व्यवस्था भी करी है। आप अपना नाम गोत्र अपने पितरों का नाम दे सकते हैं फ़ोन नंबर्स पर और उनके लिए पूर्ण व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर दी जाएगी और ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था भी करा दी जाएगी, गायत्री जप की व्यवस्था भी करा दी जाएगी। तो ये सब कर्म आप चाहें तो स्वयं आके भी करवा सकते हैं और बहुत दूर रहते हैं तो अपने रूप से कराकर भी आश्रम पे अपने नाम को रजिस्टर्ड करा के आप ये सब व्यवस्थाएं ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे आप संपर्क साध कर ये सब कार्य करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। देखिए, ग्रहों की गणना विशेष तौर पे समझे थोड़ा समय भारी दिखाई देता है। सुबह सुबह थोड़ा भारी है, शाम के समय के बाद से परिवर्तन की सूचनाएं आपको आने के योग बन जाएंगे, लेकिन सुबह का समय ओवरऑल भारी है। एज आपको विशेष तौर पे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। थोड़ा मनोमस्तिष्क को पॉजिटिव लाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शाम के बाद से आपको पॉजिटिव साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे और कल के बाद से तो ग्रह और परिवर्तन की तरफ जाएंगे। अब ये बात कर लें हम 17 तारीख की, 17 अगस्त के दिन ये परिवर्तन हो रहा है। विशेष तौर पे पंचांग के अनुसार से सावन का अधिक मास समाप्त होकर प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सावन की आरंभ हो रही है। शुद्ध रूप से बृहस्पतिवार है और साथ साथ
संक्रांति भी है, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, एक ही तिथि में कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन। सिंह की संक्रांति है और यह आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। यह परिवर्तन आपके अंदर, यदि आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर पाए तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। 1:32 पर सूर्य परिवर्तित होकर सिंह राशि में जाएंगे और ये परिवर्तन के लिए आपको बहुत सुंदर योग बनाने वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप भगवान सूर्य का जप करें, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का सूर्य को अर्घ दें। विशेष तौर पर ध्यान रखें, एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जो पूरी तरह से इसी पे बात रहेगा कि सूर्य सिंह में जाकर आपकी राशि के अनुसार से क्या करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखिए, इस समय ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ हो चुके हैं और सिंह में सूर्य का भी परिवर्तन हो गया है। छठे भाव से निकलकर दोनों सप्तम भाव में आ गए हैं। ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, बस थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसे में उपाय क्या किया जाए? ब्राह्मणों की सेवा, पीली चीज़ों का दान, मंदिर में जाकर पीले वस्त्रों का दान, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, सूर्य को अर्घ दें, कनेर का पुष्प एक डालकर तांबे के लोटे में गंगा जल में भगवान को अर्घ दीजिए, बड़ा सुंदर उपाय है। 18 तारीख की हम बात करें तो उस दिन 18 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर द्वितीया तिथि है। उस दिन 2-3 ग्रहों का परिवर्तन है। देखिए, एक तो कन्या राशि में मंगल का पदार्पण होने जा रहा है और कन्या राशि में मंगल का पदार्पण क्या होगा? आपके विशेष तौर पर अष्टम भाव में मंगल चले जाएंगे और ये आपके अंदर अदम्य उत्साह का उदय करेंगे। बहुत सारे कार्य आप अपने विचारों को जोड़कर कर सकते हैं और बहुत सारे नए संपर्कों का लाभ भी ले सकते हैं। ये साफ साफ दिखा रहे हैं। ये मंगल शनि के साथ जो टकराव चल रहा था उससे हटकर मंगल आगे चले गए हैं और ये जो 3:54 पर परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ शुक्र उदय हो जाएंगे। शुक्र छठे भाव में जब उदय होकर आएंगे तो आपके लिए जो रुकी हुई गाड़ी थी, आप जहाँ चाहकर भी जो विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, ये आपको विजय का योग बनाने वाले हैं। यानी आने वाले करीब कुछ दिनों में ये शुक्र यहाँ पे जो उदय होकर बैठेंगे, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसको भी आपको अलग समझना चाहिए, क्या कुछ करेंगे आपके साथ ये। इसके साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है। चंद्रमा शाम को जब उदय होंगे, दिखाई देंगे थोड़ी देर के लिए, तो श्रृंगी दोनों बराबर होंगी और थोड़ी लालिमा लिए होंगे चंद्रमा। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम साफ साफ देख सकते हैं गणना। ऐसे नहीं कि चंद्रमा लाल हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं, ताम्र वर्ण के हो रहे हैं, तो ये सब ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से पूर्व बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से आता है। और ज्योतिष के कैलकुलेटिव पार्ट को देखते हुए इस बात को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से आपके मन में आने वाले 1 महीने तक थोड़ी सी अशांति उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। मन में एंजाइटी बढ़ा सकते हैं, मन में अननेसेसरी का भय दे सकते हैं। पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो ग्रहों का योग है, शनि मंगल का षराष्टक योग और साथ साथ जो बना है आज के दिन और चंद्रमा का ये उदय होने का दिखाई दे रहा है, तो आने वाला 1 महीना जो रहेगा वो उठापटक वाला रहेगा। अशांति का वातावरण बन सकता है, भय का वातावरण बन सकता है, अननेसेसरी क्लैशेस बढ़ सकते हैं, चाहे वो रशिया का युद्ध चल रहा हो या कहीं भी पूरे विश्व में उठापटक के योग दिखाई दे सकते हैं। समाज में आपस में वैमनस्य थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है साफ साफ तरीके से। हमें शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। आपकी ग्रह गणना विशेष तौर पे बना रही है कि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा समय। आपकी राशि के अनुसार से देखें, आज का दिन विशेष तौर पे परिवर्तन का है, लेकिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। तो उपाय के तौर पर आपको गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ये बड़ा सुंदर रहेगा। गाय की गौशाला में जाकर थोड़ा चने की दाल गाय खिला दीजिए या गौशाला में अपने सहयोग को भेज दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। विवेकानंद योगाश्रम भी गौ रक्षा के संबंध में अनेक प्रकार से कार्य करता आया है। मैं स्वयं विवेकानंद गौ रक्षा सदन का विशेष तौर पे फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और गौ रक्षा के संबंध में हम बहुत सारे पूरे विश्व में कार्य करते हैं। आपने बहुत सारे चैनल्स पे हमको देखा होगा गौ रक्षा के संबंध में अपने वक्तव्य को देते हुए। आश्रम पे भी हम बहुत सारे गौ रक्षण काम करते हैं और गौशाला भी चलती है आश्रम पर। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है और तृतीया तिथि है और साथ साथ कन्या में चंद्रमा का पदार्पण होने जा रहा है सूर्योदय से पहले। ये थोड़ा सा कष्ट का योग बनाएगा, खर्चे बढ़ाएगा आपके लिए, अननेसेसरी क्लैश देगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें आप। मधुश्रवा तीज है, ऐसे में उपाय के तौर पर भगवती पार्वती और शिव का शहद के द्वारा अभिषेक करना आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है और शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में आपको उड़द की दाल का दान भी करना चाहिए, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि और साथ में उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। रिक्ता तिथि और भद्रा दोनों के दोनों योग बना रही है। नए कार्यों के आरंभ करने के लिए, नए विचारों का आरंभ देने के लिए, स्थान देने के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई देता, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें नए प्रोजेक्ट्स हाथ में ना लें इस दिन में, तो अन्यथा उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आने के योग बन सकते हैं। कई बार लोग गणेश जी की चतुर्थी के दिन इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि गणेश जी विघ्न हरता है और उस चतुर्थी के दिन कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है दृष्टिकोण से, और उसमें भद्रा का आगमन जब हो जाता है तो ऐसे में उसमें कई प्रकार के और विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो आपकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ चल रहा है, ग्रहों का योगायोग, ये हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके स्पेसिफिक भाग्य में क्या कुछ होने के योग हैं, उसके संबंध में आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।